नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला लंदन में नून लीगी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की एक और अहम मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते। वज़ीर आज़म वतन वापसी पर फैसलों पर एतमाद में लेंगे। नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्रुरी के फैसले पर क़यास आराइयाँ जारी। लंदन में मुशावरत जरूर हुई, ताहम तैनाती का फैसला आईनी अमल के आगाज के बाद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। ये सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लग गई मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊं। कभी आपने ये जुल्म के सामने झुकना नहीं है, माफियाज का मुकाबला करना है। और ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजाए याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जो भी अहल हो उसे नया सिपाह सालार बनना चाहिए। लंदन में जारी तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं, इम्पोर्टेड हुक्मरान डील में मसरूफ हैं। मफरूर शख्स मुल्की फैसले कर रहा है, क्या ये आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर करेंगे? इन्होंने मईशत समेत हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ ताकतवर ऊपर आ जाए वहाँ इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन जाता है। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही ममलकत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी नागुसीर है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर आज़म की वतन वापसी मौखर, लंदन में क़याम एक रोज़ बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ ने निजी एयरलाइन से आज से पाकिस्तान वापस आना था। वज़ीर आज़म की खराबी सेहत के बायस पाकिस्तान वापसी मुलतवी हुई। इस जराए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्तान गरीज़ नामत सिपाह सलार के अफसरों और जवानों से मुलाकात, पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे को खिराज तहसीन। रावलपिंडी, पेशावर, हैदराबाद, उच्च शरीफ समेत मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद। समाजी तंजीमों, ताजरों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का यादा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, वजारत दाखिला और IG समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत आलिया के रावलपिंडी बेंच का रास्तों और तालीमी इदारों की बंदिश पर इजहार बरहमी। आइंदा समात पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात का मामला, JIT की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी। RPO DG खान सैयद खुर्रम अली खान सरबराह होंगे। DIG इस्टेब्लिशमेंट और AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन पंजाब भी मेंबर होंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन और विफाकी वजारत कानून को जवाब दाखिल कराने का हुक्म। इमरान खान एक कदम बढ़ाएं, गुजरात 2 कदम साथ चलेगा। अवाम कप्तान के साथ हैं, हकीकी आज़ादी मार्च को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मकासद के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। वज़ीर दाखिला की तबीयत नासाज, रावलपिंडी के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। खैरियत से हूँ, छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था, जल्द आपके दरमियान होगा। काफ़ी अर्से पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी है। राना सनाउल्लाह का अस्पताल से पैगाम। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला के रूबाई सेहत होने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में जराइम पर हर सूरत काबू पाने की हिदायत।
डॉल्फिन पुलिस को असर-ए-नो फाल करने और शहर में 8 नए थानों के क़याम का भी फैसला। चौधरी मोइन इस्लाही की भी इजलास में शिरकत। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीफ मिल गया। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। डेली मेल ने 1.5 साल हीले बहाने करके केस को ताख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तसर जवाब भी पहले ही जमा कराया जा चुका। इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम अखबार को कानून का सामना करना पड़ेगा। मरियम औरंगज़ेब। कराची में बल्दियाती इलेक्शन 90 रोज के लिए मौखर। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने मुरासले के जरिए इलेक्शन कमीशन को भी फैसले से आगाह कर दिया। कराची शाह फैसल कॉलोनी से 2 कमसिन बच्चे अगवा। पुलिस ने 2 बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया। 3 साला रहीम और 8 साला रोहान घर से निकले लेकिन ट्यूशन सेंटर नहीं पहुंच सके। अगवाकारों का बच्चों के वालिद से 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। पुलिस। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 5 रुपए 13 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सारिफीन, ज़रिए सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। T20 क्रिकेट का नया चैंपियन कौन, फैसला इतवार को होगा। फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा शेड्यूल। बड़े मार्के के लिए कौमी टीम की बड़ी तैयारियां। खिलाड़ियों की मेलबर्न ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो। शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। शायकीन ने भी ट्रॉफी की उम्मीदें लगा ली। बड़ा इवेंट का बड़ा मार्का, बारिश से मुतासर होने का खदशा। इतवार के रोज मेलबर्न में बादल बरसने का 95% इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए पीर का रोज बतौर रिजर्व डे मुख्तस। उस रोज भी 5 से 10 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। नॉकआउट मरहले में 10-10 ओवर का मैच होगा। मुकाबला फैसला कुन बनाने के लिए कवानीन में तब्दीली। इतवार के रोज 30 मिनट का इजाफी वक्त दिया जाएगा। पीर को भी खेल की सूरत में 2 के बजाय 4 इजाफी घंटे दस्तयाब होंगे। नतीजा ना निकलने पर दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन कहलाएंगी। इंग्लिश टीम मजबूत है। मैच 50-50 होगा। ओपनिंग जोड़ी बदलने की जरूरत नहीं। बाबर आजम से कह दिया तनकीद की फिक्र न करें। शाहीन 50% फिट थे, उन्हें टीम के साथ रखकर चांस लिया। हारिस की आमद से भी स्क्वाड में नई जान पड़ गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा की मेलबर्न में गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप के 9 बेहतरीन खिलाड़ियों के नाम जारी। शादाब खान और शाहीन शाफरी भी शामिल हैं। भारत के 2, इंग्लैंड के 3, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का 1-1 क्रिकेटर फहरिस्त का हिस्सा। PSL 8 में बड़ी तब्दीली। बाबर आजम का कराची किंग्स को खुदा हाफिज। पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया। टीम ओनर का वीडियो सरप्राइज। शुएब अली कराची स्क्वाड का हिस्सा बन गए।